Hello, welcome to Pharmacy Untold. In this video, we will discuss about the HMP. In the previous lecture, we discussed about the HMP, but definition, location of the pathway, और HMP is also known as the multifunctional. अब जो HMP है, अब हम इस लेक्चर में क्या करेंगे, जो HMP है उसकी रिएक्शन के बारे में करेंगे, रिएक्शन ऑफ द पाथवे। अब हमें पता है कि जो HMP है, अब जो उसकी जो रिएक्शन है, उसका जो पाथवे है वो किसके अंदर डिवाइड करता है, टू फेसेस के अंदर। फर्स्ट वन इज द ऑक्सीडेटिव एंड द सेकेंड वन इज द नॉन ऑक्सीडेटिव। ऑक्सीडेटिव एज अ नेम इंडिकेट, ऑक्सीडेटिव OX ऑक्सीजन मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। मैंने कल आपको क्या बताया था, ऑक्सीडेटिव के अंदर कोई भी जब रिएक्शन होती है तब क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। पर कब एनर्जी रिलीज होगी उसके लिए एक कंडीशन थी, ऑक्सीजन। जब प्रेजेंस हो, किसकी प्रेजेंस होगी, ऑक्सीजन की प्रेजेंस होगी। या फिर हम बोल सकते हैं ऑक्सीडेटिव की अनदर डेफिनेशन, वो लॉस कर देता है अपने इलेक्ट्रॉन को। या फिर हम बोल सकते हैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अब नॉन ऑक्सीडेटिव में क्या होता है कि वो एबल नहीं होता किसी भी चीज़ की ऑक्सीडेशन करने के लिए, उसको हम बोल देते हैं नॉन ऑक्सीडेटिव। अब हम रिएक्शन ऑफ द पाथवे स्टार्ट करते हैं। जो हमारी HMP है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, ग्लूकोज से। अब हमें ग्लूकोज का सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, सिंपल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। हम सबको पता है क्या होता है, C6H12O6। हमने पहले क्या किया, 6 कार्बन की चेन बना ली, 1 2 3 4 5 6। अब हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन 6 है, 1 2 3 4 5 6। हाइड्रोजन कितने होने चाहिए, 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, जिसमें जो ग्लूकोज है, जिसमें क्या होता है, जो इसमें फंक्शनल ग्रुप होता है, फंक्शनल ग्रुप इसमें कौन कौन से हैं, एक तो एल्डिहाइड और दूसरे कौन से, अल्कोहल। 1 एल्डिहाइड है इसके अंदर और क्या है, 5 अल्कोहल, 1 2 3 4 5। 5 क्या है, OH ग्रुप मीन्स अल्कोहल। ठीक है, इसे सिंपल वे याद करने का यही होता है, जिसमें क्या होता है, 1 एल्डिहाइड ग्रुप होते हैं, जो सभी जो OH ग्रुप होते हैं वो सभी राइट हैंड साइड पे प्रेजेंट होते हैं, एक्सेप्ट कौन सा, एक्सेप्ट कार्बन थर्ड को छोड़ के। कार्बन थर्ड पे जो OH ग्रुप होता है वो किस साइड होता है, लेफ्ट हैंड साइड। मैं अब इसी स्ट्रक्चर को ऐसे लिख सकती हूँ, जो एल्डिहाइड है हम इसे ऐसे लिखते हैं C+OH, बाकी ये सारा सेम COH। सिर्फ जो कार्बन थर्ड है उस पे OH ग्रुप कहाँ पे आएगा, लेफ्ट हैंड साइड। CH2OH। अब क्या होता है, जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है, कार्बन से ज़्यादा है। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, कार्बन से इलेक्ट्रॉन छीन लेगा। तो इसके ऊपर जो ऑक्सीजन है इसके ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव। मीन्स पॉजिटिव का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अब जो कार्बन के पास जितने इलेक्ट्रॉन थे, ऑक्सीजन ने क्या किया, उसे खींच लिए, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या थी, ज़्यादा थी एज कम्पेयर टू कार्बन। अब यहाँ पे क्या है, जो कार्बन 5th है, कार्बन 5th पे जो OH ग्रुप लगा है इसके ऊपर क्या है, लोन पेयर प्रेजेंट है। इसने कहाँ पे अटैक किया, कार्बन 5th पे। तो क्या बना, C, इस पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव, हाइड्रोजन OH ग्रुप H, कार्बन OH ग्रुप H। अब इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव क्यों आया, जो ऑक्सीजन है वो कितने बॉन्ड बना सकता है, 2 बॉन्ड बना सकता है। पर अब यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने बॉन्ड हो गए हैं, 1 2 3। इसीलिए इस ऑक्सीजन पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ से क्या होगा कि अब जो ऑक्सीजन है वो क्या करेगा, हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए। तो जो ये हाइड्रोजन है वो किसके पास चला जाएगा, ऑक्सीजन के पास, COH। अब ये वाला कार्बन, इसीलिए बुक में ऐसा स्ट्रक्चर बना होता है, क्योंकि जो
एल्डिहाइड ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप में क्या होता है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू कार्बन, जिसकी वजह से ऑक्सीजन कार्बन से इलेक्ट्रॉन छीन लेता है, फिर उसके बाद जो कार्बन है वो डेफिशिएंट हो जाता है, जिसकी वजह से जो हमारा 5th कार्बन पे OH ग्रुप लगा है उसको स्टेबल बनाते हैं, तो जिसकी वजह से क्या हो जाता है, बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है कार्बन 1 और कार्बन 5 की बीच में। ठीक है, अब हमें जो HMP है, HMP में हमें क्या चाहिए, HMP की रिएक्शन कहाँ से स्टार्ट होती है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब सभी को ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आ गया, COH ग्रुप H, CH2OH। अब क्या होगा, जो हमारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज जो हमारा एंजाइम है वो क्या है, किसके ऊपर डिपेंडेंट है, NADP के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंडेंट है, NADP के ऊपर। तो जो हमारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, NADP के ऊपर, जो क्या करता है, कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को, किस में कन्वर्ट कर देगा, 6 फॉस्फो ग्लूकोनोलैक्टोन। अब जो हमारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, जो हमारा एंजाइम है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, ये जो हमारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज है वो क्या है, एक NADP डिपेंडेंट है, जो क्या करेगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को किसके अंदर कन्वर्ट करने में हेल्प करेगा, 6 फॉस्फो ग्लूकोनोलैक्टोन। अब जो NADP पॉजिटिव है ये क्या, एक हमारी ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NADPH प्लस H पॉजिटिव, और ये हमारी क्या है, रिड्यूस्ड फॉर्म है। अब ये क्या करेगा, जो 6 फॉस्फोग्लूकोनोलैक्टोन का मैं यहाँ पे एक बार स्ट्रक्चर बना के 6 फॉस्फोग्लूकोनोलैक्टोन का मैंने स्ट्रक्चर बना दिया। अब डिहाइड्रोजिनेज क्या है, डिहाइड्रोजिनेज एक सब क्लास है। मैंने आपको पहले जब मेरी सबसे स्टार्टिंग की वीडियो थी एंजाइम्स, मैंने उसमें पढ़ाया था आपको एंजाइम्स क्या होते हैं, कैटलिस्ट होते हैं, जो मतलब कि रिएक्शन करने में हेल्प करते हैं। अब जो हमारा ऑक्सीडो रिडक्टोज है उसकी जो सब क्लास है वो डिहाइड्रोजिनेज है, उसमें क्या होती है, ऑक्सीडेशन भी होती है एज वेल एज क्या होती है, रिडक्शन भी होती है। अभी मैंने ऊपर आपको बताया मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था आपको ऑक्सीडेशन क्या होती है, रिडक्शन क्या होती है। अब क्या हुआ, अब जो हमारा NADP है वो क्या एक ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है, और जो हमारा NADPH प्लस H पॉजिटिव है वो क्या एक हमारी रिड्यूस्ड फॉर्म है। अब क्या होगा, जो हमारा COHH, अब यहाँ से क्या होंगे, ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O। बाकी सारा स्ट्रक्चर एज इट इज़ बिल्कुल सेम, C डबल बॉन्ड O, बाकी सारा स्ट्रक्चर एज इट इज़ सेम। और यहाँ पे क्या है, एक मैग्नीशियम, मैग्नीशियम क्या है, एक कोफैक्टर है, जो सिर्फ क्या करता है, इनिशिएशन में हेल्प करता है, मतलब कि रिएक्शन को स्टार्ट करवाने में क्या करेगा, हेल्प करेगा। अब क्या होगा, जो 6 फॉस्फोग्लूकोनोलैक्टोन है अब वो क्या हो जाएगा, हाइड्रोलेज हो जाएगा, मतलब कि हाइड्रोलाइज्ड हो जाएगा, जो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, 6 फॉस्फोग्लूकोनेट। अब क्या होगा, जो हमारा 6 ग्लूकोनोलैक्टोन किसके अंदर कन्वर्ट होगा, 6 फॉस्फोग्लूकोनेट। अब 6 फॉस्फोग्लूकोनोलैक्टोन का मैंने पीछे स्ट्रक्चर बना के दिखाया था, वही सेम स्ट्रक्चर बनेगा। CH2O फॉस्फेट ग्रुप, ये क्या है, 6 फॉस्फोग्लूकोनोलैक्टोन। ठीक है, ये किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है, 6 फॉस्फोग्लूकोनेट। अब यहाँ पे कौन सा एंजाइम यूज हो रहा है, ग्लूकोनोलैक्टोन हाइड्रोलेज, ग्लूकोनोलैक्टोन हाइड्रोलेज। अब आप सभी को पता है हाइड्रोलेज क्या होता है, हाइड्रोलेज क्या है, एक एंजाइम है। हाइड्रोलेज मीन्स एडिशन ऑफ वाटर। इसमें क्या होगा, अब एडिशन हो जाएगी वाटर की। अब क्या हो रहा है, अब पहले क्या हुआ था, सिंपल ग्लूकोज 6 फॉस्फेट था,
जो हमारा एंजाइम था ग्लूकोज 6-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस, वो क्या था, एक NADP डिपेंडेंट एंजाइम था जो क्या कर रहा था, कन्वर्ट करने में हेल्प कर रहा था ग्लूकोज 6-फॉस्फेट को 6-फॉस्फोग्लूकोनोलैक्टोन के अंदर। अब क्या होता है कि ना, अब क्या बन गया हमारे पास 6-फॉस्फोग्लूकोनोलैक्टोन फॉर्म हो गया। अब क्या होगा कि जो हमारा 6-फॉस्फोग्लूकोनोलैक्टोन है वो क्या हो जाएगा, हाइड्रोलाइज हो जाएगा। कैसे हाइड्रोलाइज्ड होगा, बाय द एंजाइम, कौन से एंजाइम से, ग्लूकोनोलैक्टोन हाइड्रोलेज। अब हाइड्रोलेज क्या होता है, एडिशन ऑफ वाटर, मीन्स एडिशन हो जाएगी वाटर की, और क्या फॉर्म करेगा, 6-फॉस्फोग्लूकोनेट। क्या फॉर्म हो जाएगा, 6-फॉस्फोग्लूकोनेट। अब जो ये हमारा बॉन्ड है ये क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो यहाँ पे 6-फॉस्फोग्लूकोनेट का स्ट्रक्चर क्या है, COH, ये वाला C डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन नेगेटिव क्योंकि एडिशन हो रही है वाटर की। अब ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, COH हाइड्रोजन कार्बन OH। अब ये वाला बॉन्ड भी, ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो गया तो ये वाला जो ऑक्सीजन है यहाँ पे आ जाएगा, हाइड्रोजन CH2O3। ये क्या बन गया हमारे पास, 6-फॉस्फोग्लूकोनेट। ठीक है, अब क्या होगा, जो हमारा 6-फॉस्फोग्लूकोनेट है अब उसमें क्या होगा, वो किस, अब जो हमारा 6-फॉस्फोग्लूकोनेट है अब वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, राइबुलोज 5-फॉस्फेट के अंदर। अब जो हमारी नेक्स्ट रिएक्शन होगी, अब नेक्स्ट रिएक्शन में क्या होगा, NADPH क्या होगी, NADPH की सिंथेसिस होगी। अब उसकी सिंथेसिस कैसे होगी, बाय द 6-फॉस्फोग्लूकोनेट डिहाइड्रोजिनेस। उसमें क्या होगी, दो रिएक्शन होगी। जो हमारी पहली रिएक्शन होगी वो क्या प्रोड्यूस करेगी, 3-कीटो-6-फॉस्फोग्लूकोनेट, और उसके बाद क्या होगी, फिर उसके बाद उसके अंदर डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगी जिसकी वजह से क्या फॉर्म होगा, राइबुलोज 5-फॉस्फेट। अभी हमारे पास क्या बन गया, 6-फॉस्फोग्लूकोनेट बन गया है। अब इसके बाद मैं आपको बताती हूँ क्या होगा, ईजी है एंजाइम याद करना। जो हमारा ये लास्ट होता है ना ग्लूकोनोलैक्टोन एंजाइम हाइड्रोलेज। अब ऐसे इसमें क्या होगा, 6-फॉस्फोग्लूकोनेट डिहाइड्रोजिनेस क्या होगा, एंजाइम यूज होगा। इस वाली रिएक्शन में क्या होगी, NADPH की क्या होगी, सिंथेसिस होगी। एंजाइम का नेम क्या है इसमें, फॉस्फोग्लूकोनेट डिहाइड्रोजिनेस। इसमें किसकी सिंथेसिस होगी, NADPH की, NADP पॉजिटिव, NADPH प्लस H पॉजिटिव, और मैग्नीशियम क्या है हमारा, कोफैक्टर है, डिहाइड्रोजिनेस। पहले तो अब जो हमारा देखो, अब जो हमारा 6-फॉस्फोग्लूकोनेट था, अब कौन से एंजाइम कौन सा है, फॉस्फोग्लूकोनेट डिहाइड्रोजिनेस। तो ये पहले क्या प्रोड्यूस करेगा, यहाँ पे 3-कीटो-6-फॉस्फोग्लूकोनेट, COO नेगेटिव एज इट इज, COH H हमारा 1 2 3 थर्ड कार्बन। अब यहाँ पे हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन यहाँ से क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। तो यहाँ आपके बीच में क्या होएगा, डबल बॉन्ड O, बाकी सारा सेम एज इट इज, CH2O फॉस्फेट। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, थर्ड पे कीटो ग्रुप लगा है, 1 2 3 कीटो, बाकी सारा सेम 6-फॉस्फोग्लूकोनेट। अब इसमें क्या होगा कि ना, अभी जब ये रिएक्शन होगी उसके साथ ही साथ क्या हो जाएगी, इसकी डीकार्बोक्सिलेशन। क्या हो जाएगी, डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ से क्या होगा, जो हमारा CO2 ग्रुप है यहाँ से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, और क्या फॉर्म होगा, राइबुलोज 5-फॉस्फेट। अब जब हमारा CO2 ग्रुप क्या होगा, जब रिमूव हो जाएगा तो कितने कार्बन रह जाएंगे, 1 2 3 4 5 कार्बन रह जाएंगे। तो ये क्या फॉर्म हो रहा है, CH2OH, ये वाला कार्बन डबल बॉन्ड O, COH H, इस वाले कार्बन पे OH H CH2O फॉस्फेट। ये क्या फॉर्म हो रहा है, राइबुलोज 5-फॉस्फेट, राइबुलोज 5-फॉस्फेट, CH2OH C डबल बॉन्ड O, COH H COH H CH2OP, राइबुलोज 5-फॉस्फेट। मतलब कि फिफ्थ पे क्या लगा है, फिफ्थ कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, अब जो हमारा राइबुलोज 5-फॉस्फेट है वो किसके ऊपर एक्ट करता है, राइबुलोज 5-फॉस्फेट एपिमिरेज, जो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, ज़ाइलुलोज 5-फॉस्फेट।
एंड राइबोलोज 5, अब जो हमारा राइबोज 5 फॉस्फेट कीटो आइसोमेरेज है वो क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है राइबोलोज 5 फॉस्फेट को किसके अंदर कन्वर्ट कर रहा है, राइबोज 5 फॉस्फेट के अंदर। अब देखो एपीमेरेज, एपीमेरेज का मतलब क्या होता है, सबसे पहले आपको एपीमर पता होना चाहिए। एपीमर होता क्या है, एपीमर्स मैंने आपको पहले भी बताया क्या होता है कि ना एक्सेप्ट एनोमेरिक कार्बन एटम, एनोमेरिक कार्बन एटम को छोड़ के जितने भी कायरल कार्बन होते हैं अगर हम उसकी कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर देते हैं उसको बोलते हैं हम एपीमर्स। फॉर एग्जांपल जैसे कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ले लो, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। यहाँ पे क्या लगा हुआ है, एल्डिहाइड ग्रुप। जो हमारा फर्स्ट कार्बन है जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है हमारा, एनोमेरिक कार्बन, वो क्या है हमारा एनोमेरिक कार्बन। अब जैसे ये हो गया कार्बन OH H, यहाँ पे क्या है हाइड्रोजन OH OH H OH H CH2 OH, ठीक है। ये सब क्या हो गए हमारे कायरल कार्बन। अगर मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन को कार्बन 4 की कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर देती हूँ, मतलब कि OH ग्रुप इस साइड ले आती हूँ, ये वाला इधर ले जाती हूँ, अगर मेरे कुछ भी चेंज होता है कार्बन 4 पे, मतलब ये क्या कायरल कार्बन है जिसपे सारे ग्रुप्स क्या लगे हैं, डिफरेंट लगे हैं। अगर कार्बन 4 की कॉन्फ़िगरेशन को मैं चेंज करती हूँ तो वो क्या फॉर्म होगा, डीमेनोज, उसको हम बोलते हैं एपीमर्स, ठीक है। अब यहाँ पे भी देखो क्या हो रहा है, राइबोलोज 5 फॉस्फेट CH2OH C डबल बॉन्ड O COH मतलब कि जो अगर हम देखें जो OH ग्रुप है कार्बन 3 कार्बन 4 यहाँ कहाँ पे लगे हुए हैं, राइट हैंड साइड पे लगे हैं। बट जब राइबोलोज 5 फॉस्फेट एपीमेरेज ने एक्ट किया तो राइबोलोज 5 फॉस्फेट किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, जाइलोज 5 फॉस्फेट के अंदर। अब जो कार्बन 3 है COH, अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे क्या होगी, चेंज होगी। यहाँ से कहाँ पे आ गया, लेफ्ट हैंड साइड, तो किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, जाइलोज 5 फॉस्फेट के अंदर। अब जो हमारा राइबोज 5 फॉस्फेट कीटो आइसोमेरेज है वो किसके अंदर कन्वर्ट कर रहा है, राइबोलोज 5 फॉस्फेट किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है, राइबोज 5 फॉस्फेट के अंदर। अब हमें राइबोज 5 फॉस्फेट का स्ट्रक्चर सबको ही पता है, जो हमारे 5 मतलब कि 5 कार्बन होगी, राइबोज का मतलब पेंटोज शुगर बोलते हैं हम राइबोज को, ठीक है। ये एक शुगर है। तो जो हमारे सेकेंड थर्ड फोर्थ जो हमारे 3 कार्बन है, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, जो तीनों OH ग्रुप है वो सारे कहाँ पे प्रेजेंट है, राइट हैंड साइड पे, है ना। और हमारा जो फर्स्ट कार्बन पे क्या लगे, फंक्शनल ग्रुप CH2O फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। अब क्या होगा, अब जब ट्रांसकेटोलेज एंजाइम आएगा, ट्रांसकेटोलेज एंजाइम क्या करता है, क्या उसने ट्रांसकेटोलेज एंजाइम ने क्या क्या प्रोड्यूस किया, सेडोहेप्टेलो 7 फॉस्फेट एंड ग्लिसरल्डेहाइड 3 फॉस्फेट। और जो ये हमारा TPP क्या है, एक थायामीन पायरोफॉस्फेट, ये क्या है, एक हमारा कोएंजाइम है। कोएंजाइम क्या करते हैं, तो कोएंजाइम कोई रोल प्ले नहीं करते, मतलब ये एज ए कैटलिस्ट काम नहीं करते, क्योंकि ये क्या होता है, बहुत ही स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं। सिर्फ ये क्या करते हैं, रिएक्शन को इन्हांस करवाने में हेल्प करते हैं, मतलब कि जो कोएंजाइम है वो किसकी हेल्प करते हैं, एंजाइम की, ताकि जो हमारी रिएक्शन है वो क्या हो सके, अच्छे से हो सके, ठीक है। तो क्या होता है कि जो ट्रांसकेटोलेज है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट होता है, कोएंजाइम के ऊपर डिपेंडेंट होता है, थायमीन पायरोफॉस्फेट के ऊपर, ताकि जो कोएंजाइम है वो इन्हांस कर सके रिएक्शन को, ठीक है। अब जो हमारा एंजाइम है ट्रांसकेटोलेज, अब ये ट्रांसकेटोलेज एंजाइम क्या करेगा, ये क्या करेगा, ट्रांसफ़र करेगा 2 कार्बन को। मीन्स यहाँ से जो हमारे OH जो राइबोज 5 फॉस्फेट है, यहाँ पे क्या है, जो हमारे ये 2 कार्बन है ये क्या हो जाएंगे, ट्रांसफ़र हो जाएंगे जाइलोज 5 फॉस्फेट के अंदर, और क्या फॉर्म करेंगे, सेडोहेप्टेलो 7 फॉस्फेट। हेप्ट से पता लग गया, हेप्ट क्या, 7 कार्बन। और क्या होगा कि अब यहाँ पे अगर देखो टोटल कार्बन की 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 कार्बन है। तो नीचे भी कितने कार्बन होने चाहिए, 10 कार्बन होने चाहिए। ट्रांसकेटोलेज ने क्या किया, जो राइबोज 5 फॉस्फेट में जो 5 कार्बन थे उसमें से 2 कार्बन को क्या कर दिया, जाइलोज 5 फॉस्फेट के अंदर क्या कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया। तो कितने बना दिए, सेडोहेप्ट, यहाँ पे क्या कर दी, 7 कार्बन की चेन क्या कर दी, फॉर्म कर दी, सेडोहेप्टेलो 7 फॉस्फेट। अगर यहाँ से क्या हो जाते हैं, 2 कार्बन चले जाते हैं जाइलोज 5 फॉस्फेट के अंदर, कितने कार्बन लेफ्ट रह गए, 1 2 3 कार्बन रह गए, क्योंकि 2 कार्बन तो यहाँ से यहाँ पे क्या हो गए, शिफ्ट हो गए सेडोहेप्टेलो 7 फॉस्फेट में। देखो ईजी है। अब जाइलोज 5 फॉस्फेट का स्ट्रक्चर क्या है, CH2OH C डबल बॉन्ड O COHHC, ये हमने डिराइव कर लिया। अगर यहाँ से हमारे 2 कार्बन चले जाते हैं, सेम एज इट इज़ यहाँ पे अटैच हो जाते हैं।
देखो CH2OH, CH2OH, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, COHH, 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 COHH। अब 2 कार्बन आए, यहाँ से हमने क्या किया, 2 कार्बन को ले लिया, 2 कार्बन एज इट इज लास्ट में ये, तो ये क्या बन गया, सैडोहेप्टेरोस 7 फॉस्फेट। अब राइबोस 5 फॉस्फेट का स्ट्रक्चर देखो, C डबल बॉन्ड O H यहाँ पे प्रेजेंट है ऑलरेडी, C डबल बॉन्ड O H, यहाँ पे कार्बन OH ग्रुप H, कार्बन OH ग्रुप H, और लास्ट में क्या बचे, CH2O फॉस्फेट, मतलब कि ग्लिसरल्डेहाइड 3 फॉस्फेट। अब क्या हो रहा है कि जो अब इन दी प्रेजेंस ऑफ ट्रांसएल्डोलेज एंजाइम, ट्रांसएल्डोलेज ने क्या किया, जो हमारा सैडोहेप्टेरोस 7 फॉस्फेट, इसमें से क्या किया, जो एक कार्बन था COHH, इस वाले कार्बन को छोड़ के बाकी जो भी था CH2OH, C डबल बॉन्ड O, COHH, CHOH, COHH, CH2O ऑक्सीजन फॉस्फेट, यहाँ पे क्या बना दिया, यही फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। सेम है ना, देखो CH2OH, CH2OH, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, COHH, COHH, CHOH, COHH, CHOH, CHOH, सिर्फ एक ये वाला कार्बन को रहने दिया अभी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन गया, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, और जो ये वाला कार्बन था COHH, ये यहाँ पे चला गया और क्या फॉर्म कर दिया, इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट, क्या फॉर्म कर दिया, इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट, ठीक है। अब जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट था, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट किसके अंदर बाद में कन्वर्ट हो गया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब हमें सबको पता लग गया ये कैसे कैसे इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट बन गया फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फिर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर। अब यहाँ से क्या होता है, जो हमारा इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट मतलब कि 4 कार्बन, 4 कार्बन यहाँ से, अब जो हमारा ज़ाइलोज 5 फॉस्फेट है 1 2 3 4 5 कार्बन है इसके अंदर, अगर हम यहाँ से इसके 2 कार्बन्स ले लेते हैं, 2 कार्बन इसके, 4 कार्बन इसके, 6 कार्बन, तो क्या फॉर्म हो जाएगा, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। अब ज़ाइलोज के पास कितने कार्बन लेफ्ट रह गए, जब उसने 2 कार्बन अपने इरिथ्रोज को दे दिए, तो मतलब क्या फॉर्म हो गया, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। 3 कार्बन रह गए तो क्या बन गया, ग्लिसरल्डेहाइड 3 फॉस्फेट। अब ग्लिसरल्डेहाइड 3 फॉस्फेट बन गया। अब जब हमने ग्लाइकोलिसिस की थी, हमने उसमें क्या देखा था, काफ़ी सारे स्टेप जो ग्लाइकोलिसिस के थे वो क्या हो जाते थे, रिवर्सिबल हो जाते थे। तो यहाँ पे क्या है, ये इसमें क्या हो जाएगी, रिवर्सल ऑफ ग्लाइकोलिसिस, और क्या फॉर्म हो जाएगा इन द एंड, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। सो गाइज, ये था हमारी रिएक्शन ऑफ द पाथवे। किसका रिएक्शन था, HMP शंट पाथवे। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो सो गाइज प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, और इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। और मैं इसकी जो रिएक्शन ऑफ द पाथवे, इसके नोट्स इंस्टाग्राम पर अपलोड कर दूँगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। सो गाइज बाय बाय, टेक केयर।